एडर्मेटोग्लिफिया एक टिपिकल टाइप की दिक्कत होती है जिसमें फिंगरप्रिंट जाने लगते हैं। करने के लिए तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेटर एज में आती है। एडर्मेटोग्लिफिया के ऊपर 2-3 वीडियो हमने पहले भी पोस्ट किए होंगे जिसमें ये बताने की मैंने बार बार कोशिश की है कि यदि सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो एडर्मेटोग्लिफिया के केसेस में रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। ये भी बात मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि सारे केसेस में रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ऐसा ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है तो श्योरली आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करिए, ब्रेक मत करिए। किसी भी इलाज में, किसी भी इस तरह की टिपिकल टाइप के ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आप कितने पंक्चुअल हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने डेडिकेट हैं। क्यों? क्योंकि ये टिपिकल टाइप की जो दिक्कतें होती हैं इसका मॉडर्न मेडिसिन में कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। सो दैट्स वाई यदि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्टेशन में आप हैं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो नो डाउट यदि उससे रिलीफ मिलता है, क्योंकि इसमें वेट एंड वॉच भी करना पड़ता है भाई, सारे पेशेंट में इक्वली रिलीफ नहीं मिलता, जल्दी नहीं मिलता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा समय लगता है। कुछ केसेज में रिस्पांस तीसरे चौथे महीने से ही दिखने लगते हैं और कुछ केसेज में हमें 6-6 महीने तक वेट करना पड़ता है। पेशेंस जो होता है वो बहुत अनयूजुअल सी चीज़ है जो सब में नहीं पाया जाता है। और ये भी बात सही है कि जिसने पेशेंस रखा उसे कुछ ना कुछ तो हासिल हुआ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मिल जाए। ये भी बात सही है कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द डॉक्टर पेशेंस का एग्ज़ाम लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि 6 महीने में रिस्पॉन्स दिखे तो इट्स ओके, नहीं दिखता तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें। होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, यहाँ रेफरल सिस्टम नहीं है कि भाई हमसे नहीं सही हो रहा तो हम किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास भेज दें। यहाँ की डेट में जो झोला छाप है वो भी अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझ के बैठा है, उससे भी सारी बीमारियों के इलाज, जो कैंसर तक का इलाज कर रहा है, भले उसका एक्सपीरियंस इस मामले में कुछ भी ना हो। सो दैट्स वाई ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम में यदि कॉन्स्टिट्यूशन बेस की होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट होती है तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। वेट करिए, वॉच करिए और जो डॉक्टर ने प्रिकॉशन बताया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आज मेरे पास आफ्ताब बाबू हैं जो हमारे कंसल्टेशन में आए थे मई 2023 में। वेरी फर्स्ट टाइम इस बच्चे ने हमसे ट्रीटमेंट लिया था और इसकी केस हिस्ट्री में जो फिंगरप्रिंट थे वो अभी इनके ये अपनी सारी स्टोरी खुद बताएंगे। फिंगरप्रिंट नहीं थे, एक टिपिकल टाइप की दिक्कत थी, क्लेमी हैंड एंड पाम थे, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, एक्सफोलिएशन होता था स्किन का। इसके अलावा स्किन कई बार क्रैक्ड हो जाती है, खास करके जब पछुआ हवा चलती है, सो कॉल्ड वेस्टर्न विंड, ठीक है। स्पाइसी डिजायर था और भी कुछ केस हिस्ट्री थी जिसके बिहाफ पे हमने इनको कुछ दवाइयाँ दी। दवाइयों के नाम लोग हमसे पूछते हैं, दवाइयों के नाम हम इसलिए नहीं बता सकते कि यदि हमने 4 केसेज यदि हमने एडर्मेटोग्लिफिया के पोस्ट किए होंगे तो नो डाउट सारे केसेज में दवाइयाँ अलग अलग थीं। सो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन बेस की दवा तो कभी एक हो ही नहीं सकती। हर एक आदमी की पर्सनालिटी, ट्रेंड, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन सब अलग अलग है, टेम्परामेंट अलग अलग है। सो दैट्स वाई किसी भी पर्सन की एक मेडिसिन नहीं हो सकती है। कई बार होता क्या है, लोग बायोस्ड होकर सेम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जबकि यदि किसी ने होम्योपैथी की डेप्थ को समझा है तो मास्टर हैनमैन ने वेरी फर्स्ट टाइम ये बात बोली थी कि आप किसी भी ट्रीटमेंट में प्रेजुडाइज नहीं होंगे। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हमने इस बीमारी में ये दवा से अच्छा रिस्पॉन्स लिया तो बाकी में भी हमें इसी दवा से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ऐसा करते हैं, खास करके अनयूजुअल टाइप की बीमारियों में, वो हमेशा फेल्योर का सामना करते हैं। आफ्ताब से मैं 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लूँगा। आफ्ताब की केस हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहूँगा कि आफ्ताब को एडर्मेटोग्लिफिया कितने दिनों से था, कितने सालों से था, इन्होंने उसके लिए क्या क्या किया, मेरे कंसल्टेशन में आने के बाद उनको कब वेरी फर्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट मिला और कैसे कैसे ये सही हुआ। नेक्स्ट आफ्ताब। हाँ आफ्ताब, क्या दिक्कत शुरू हुई थी बेटा? वेरी पहले आपको कैसे मालूम चला कि आपके फिंगरप्रिंट जा रहे हैं? सर जा नहीं रहे थे, वो तो था ही नहीं इसमें जी। उसमें फिंगरप्रिंट एकदम नहीं था? एकदम नहीं था जी, 10 फिंगर में से किसी में नहीं था। 10 फिंगर में किसी में भी फिंगर नहीं था। लेकिन एक चीज़ आफ्ताब मिस कर रहे हैं, रीजेस थोड़े मोड़े थे, हल्का एकदम थोड़ा मोड़ा हल्का उभार था। ये बात ध्यान दीजिएगा, मैंने इसलिए इस बात को कंफर्म किया क्योंकि जिन केसेज में रीजेस एकदम नहीं होते हम उनको मना कर देते हैं, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो आफ्ताब जब मेरे पास आए थे उनके पास रीजेस बहुत मिनिमम थे, लगभग ना के बराबर, और कोई भी फिंगर क्या बायोमेट्रिक में लेता था? नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता था बेटा, ठीक है। इसके और ये दिक्कत कितने सालों से आप सफ़र कर रहे थे इससे? हमको जहाँ तक उम्मीद है कि शुरू से ही ऐसे ही चल रहा था। शुरू से ऐसे चल रहा था जी। काफ़ी दिनों से आपको दिक्कत, इसीलिए कभी इनका आधार नहीं बना? जी, आधार नहीं बना। आधार कार्ड नहीं बना। आजकल की डेट में इंडिया में आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है, जिसके लिए आपके एक फिंगरप्रिंट की नहीं, सारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट जरूरी है। सो दैट्स वाई जब से आफ्ताब ने होश संभाला तब से इनके फिंगरप्रिंट नहीं थे, रीजस थे नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ बेटा? उसके बाद आपने कभी इसको दिखाया
हाँ, कई जगह दिखाए थे, कई जगह लेकिन दिखाया। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था उससे। ठीक है, उसके बाद बेटा आप हमारे पास मई में आए। जी। ठीक, आपने हमारा वीडियो देखा होगा जी, यूट्यूब पे, वीडियो इसके से बाद ही। आपने आए। जी। अच्छा बेटा, जब हमने वेरी फर्स्ट टाइम मई में दवा दी, तो मई के बाद से कितने दिनों बाद आपको लगा कि हाँ थोड़े मोड़े इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं? लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। पहले दूसरे महीने में ही लोगों का पेशेंस जवाब देने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आफ्ताब का भी पेशेंस जवाब देता तो श्योरली आफ्ताब को रिलीफ नहीं मिलता और आफ्ताब भी कहीं भटक रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की क्रॉनिक और टिपिकल इलनेस में खास करके जो जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन में मानते ही नहीं कि वो सही हो सकती है, तो उसके लिए भाई पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, 2.5 महीने बाद फिर आपको सबसे पहले किस फिंगर में आपको इम्प्रूवमेंट दिखा बेटा? राइट हैंड के वो अंगूठा में और उसके बाद 2 उंगली में। ठीक है, वेरी फर्स्ट इम्प्रूवमेंट जो दिखा आपको वो राइट फिंगर में दिखा, 2 फिंगर में। उसके बाद बेटा लेफ्ट थंब में कब आया? उसके जस्ट बाद उसमें आने लगा। ठीक है, ये उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता सब में आहिस्ता दिखने आहिस्ता लगा। समय मई से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, आज हम 6वें महीने में हैं। आफ्ताब अभी कुछ दिन पहले अपना बायोमेट्रिक करवाए हैं। आधार कार्ड बना बेटा? बन गया है। आधार कार्ड कम्प्लीटली बन गया, सारी फिंगरप्रिंट्स आ गई। आफ्ताब की मेडिसिन मैं अब धीरे धीरे विड्रॉ करने वाला हूँ, आज से मैंने उसे शुरू कर दिया है। आफ्ताब को कुछ डाइटरी सप्लीमेंट हमने बता रखे हैं जो उसे कंटिन्यू करना होगा, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंजम्पशन लेने के लिए मैंने बोला है। सो दैट अब बेटा सारे फिंगरप्रिंट्स आपके आ गए? जी, सब आ गए। अब ये बताओ, बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है फिंगरप्रिंट या आराम से इजी गोइंग तरीके से लग जाता है? इजी आता है। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, किसी भी आप इस तरह की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट जब आप लेने जा रहे हैं तो पेशेंस रखिए। बिना पेशेंस के कुछ नहीं मिलता है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, मान लीजिए पेशेंस रखने पे हमें ना कुछ हासिल हुआ तो बात तो सही है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है ना? आपने ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, ये कोई ऐसी लीथल बीमारी तो है नहीं कि जिसमें जान जा रही है भाई, या फिर आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि आप 6 और हम भी ये नहीं बोले कि ब्लाइंडली फेथ करके आप 2 साल इलाज करिए, 10 साल इलाज करिए, कोई मतलब नहीं है। यदि इसमें इम्प्रूवमेंट आना रहेगा तो 6 महीने में आ जाते हैं। ढेर सारे मेरे पेशेंट जो बाहर से भी बिलोंग करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इसमें हम इंटरमीडिएट हाई पोटेंसी यूज़ करते हैं और ये दवाइयाँ नॉर्मली मिलती नहीं है, मुझे खुद बनवानी पड़ती है और डिस्पेंस करनी पड़ती है। आफ्ताब के साथ भी यही था। आफ्ताब मेरे पास आते थे कंसल्टेशन के लिए, उसके बाद कभी नहीं आ पाते थे, समय से ये हमें कांटेक्ट कर लेते थे, जिसके बाद से उनकी दवा भेज देते। आफ्ताब के साथ एक सबसे यूनिक बात बताऊं, इस बंदे ने एक भी दिन दवा अपनी मिस नहीं की। दवा को रेगुलर खाना बहुत डिफ़िकल्ट और टिपिकल टास्क होता है। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसीलिए मैंने बोला डेडिकेशन, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो श्योरली आप इलाज ना करवाइए। आपके लिए एलोपैथिक मोड ऑफ मेडिसिन ज़्यादा अच्छा होगा, आप उसको चूज़ कर लीजिए। अदरवाइज यदि होम्योपैथी में आपको ट्रीटमेंट करवाना है, चाहे किसी भी, हमें लग रहा है यदि आपको हील होना, तो यू हैव टू फॉलो दिस ऑल द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामिया, होम्योपैथी से। सबसे ज़रूरी चीज़ है फेथ करना, लेकिन ब्लाइंडली फेथ से बचना, पंक्चुअल होना, रेगुलर होना और डेडिकेट होना। दवाइयों में इतनी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है कि केवल अपने दम पे सही कर लें। दवाइयाँ हमेशा आपको एक डायरेक्शन दे देती हैं रिकवरी के लिए, दवाइयाँ अकेले सही नहीं कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। ये एडर्मेटोग्लिफिया का चौथा केस है जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जो कम्प्लीटली हील हो चुका है। बाकी केसेस कंटिन्यूटी में हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में हम आपको बाकी अपडेट करते रहेंगे। जो बाकी केसेस हैं उसको हमारे पुराने वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं।